रीड कर लेना है। अब चलिए जो इसके क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो इसका आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, द नेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए कैरिबल अटैक, और बी आता आपका पोलियो, और सी आता आपका डायबिटीज, और सी आता आपका हार्ट डिसीज। तो इसका आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया द नेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा पोलियो, ठीक है। पोलियो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाना, ठीक है। मैं आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। फिर इसके बाद आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है टू से समथिंग, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, तो आपका इसका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है वर्डिक्ट, और बी आता आपका प्रेडिक्ट, सी आता आपका एडिक्ट, और डी आता प्रोटेक्ट। तो जो आपके यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा प्रेडिक्ट, ठीक है। आपके दूसरे का बी करेक्ट आंसर रहने वाला प्रेडिक्ट। फिर आपका तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका तीसरा आता है द नेटर बात द सेवंथ चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, ठीक है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 1 स्कोर चिल्ड्रन, और बी आता आपका 8 चिल्ड्रन, सी आता आपका 9 चिल्ड्रन, और डी आता 23 चिल्ड्रन। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा 8 चिल्ड्रन, ठीक है। 8 चिल्ड्रन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है पोलियो द ड्रीडेड डिसीज मेनली इफेक्ट द, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, फिर आपका बी आता है ब्रेन एंड नर्वस, फिर आपका सी आता हार्ट एंड स्पिनल कॉर्ड, और फिर आपका डी आता है ब्रेन एंड हार्ट। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया पोलियो द ड्रीडेड डिसीज, ठीक है, मेनली इफेक्ट द, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। फिर आपका यहाँ पर पांचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए भार्ट मेड द नेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, ठीक है। इसका आपके ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर, ठीक है, हेयर रेड। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का पैसेज दिया है तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिया होगा। क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको पैसेज को ध्यान से रीड करना है। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना ध्यान से, ठीक है। A to Z आपको अच्छी तरह से रीड करना है। साथ ही आपके नीचे भी यहाँ पर, ठीक है, इस पेज में भी आपकी 2 लाइन यहाँ पर दी गई, तो इसको भी आपको ध्यान से रीड कर लेना है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन आता है आप यहाँ पर देख लीजिए द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है भेल, और बी आता आपके सी वीड्स है, सी आता आपका फिश है, और डी आता आपका प्लांट। तो जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा भेल, ठीक है। पहले का आपका एक राइट आंसर रहने वाला, ठीक है, भेल। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है कुकिंग, और बी आता मेकिंग परफ्यूम्स है, और सी आता मेकिंग सॉप है, और डी आता मेकिंग लुब्रिकेंट्स। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा कुकिंग, कुकिंग आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर जो तीसरा आता है द डाउनलोड ऑफ फिश एलडीज नॉर्सिंग ऑयल, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है स्टोमेच, ठीक है, और आपका बी आता आइस, सी आता आपका लिवर, और डी आता आपका हेड। तो जो आपका तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा लिवर, ठीक है, लिवर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपका जो चौथा आता है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड आ, तो इसका आपका ऑप्शन आता है सेल्स, बी आता बिलूवर, और सी आता आपका स्किन, और डी आता फिन्स। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चौथे का वो आपका बी हो जाएगा बिलूवर। फिर आपका यहाँ पर आता है पांचवा राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, तो प्रोटेक्ट का आपको लिखना नाउन। तो आपके जो इसके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो आपका इसका ए ऑप्शन था प्रोटेक्टेड, और बी आता प्रोटेक्टिव, और सी आता प्रोटेक्टेबल, और डी आता प्रोटेक्शन। तो जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा वो आपका डी हो जाएगा प्रोटेक्शन। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिया होगा, ठीक है। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर सेक्शन बी आता है आपका राइटिंग, ठीक है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन बी आपकी राइटिंग आती है जिसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक ए नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अस सुटेबल टाइटल टू इट, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पैसेज दिया गया है इस पैसेज का आपको नोट्स बनाना है और साथ ही आपको टाइटल लिखना है। तो नोट्स बनाने के लिए सिंपली से आपको एक हेडिंग लेनी है। जैसे आपने यहाँ पर डिस्क लाइन आपने एक हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखना है। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, ठीक है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और साथ ही आपको सब कुछ पैसेज में से ही लिखना है, ठीक है। और साथ ही आपको टाइटल क्या लिखना है, टाइटल में सबसे पहले तो आपको पैसेज को ध्यान से रीड करना है। जैसे आप पैसेज को ध्यान से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पैसेज किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नहीं पैसेज में किसके बारे में बताया गया तो वही उसका टाइटल रहेगा। तो हमने आपको समझा दिया आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है, ठीक है। इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, वो आपको वीडियो की लास्ट में बताया जाएगा। क्वेश्चन तीसरे का आंसर अब क्वेश्चन चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए यू आर प्रोबी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर, ठीक है, बनखेड़ी MP राइट एंड एप्लीकेशन टू एरोप्लेन फॉर फुल फी कॉन्सिएशन। तो आपको यहाँ पर फुल फीस कॉन्सिएशन के लिए एप्लीकेशन लिखनी प्रिंसिपल को। और इसका अथवा था यू आर देवांश राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। तो इसमें आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, ठीक है, यहाँ पर अपनी सिस्टर की शादी, ठीक है, शादी में आपको इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को। और साथ ही जो इसका आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 आता है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन कोविड-19 चारों में से किसी एक पर लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो चौथा दिया गया जो चौथे का अथवा है और साथ ही जो क्वेश्चन 5 है तो इनके जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा का सॉल्यूशन, ठीक है, आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा का सॉल्यूशन जिसमें आपको फ्रेंड को इनवाइट करना था अपनी सिस्टर की शादी पर, ठीक है। तो आपको सिंपली से क्या करना है आप यहाँ पर देख लीजिए न्यू दिल्ली गांधीनगर
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका लिखा है यहाँ पर डियर राकेश, तो डियर राकेश की जगह पर आपको देवांश करना है, ठीक है। और सेम टू सेम पूरा आपको इसी को याद करना है, सिर्फ आपको राकेश की जगह पर देवांश करना है और सिंपली से पूरा आपको इसी को याद करना है, ठीक है। आपका लेटर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपको क्वेश्चन 5 दिया गया था जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना था किसी एक टॉपिक पर, तो जो आपका यहाँ पर दिया इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज, तो आपका इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज जो पैराग्राफ है तो इसको पूरा आपको याद करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 5वां यानी क्वेश्चन चौथा और क्वेश्चन 5वां का जो आंसर वो कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी इन अबाउट 75 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है इस पिक्चर को देखकर। तो जो इसका आंसर वो वीडियो की लास्ट में आपको कराया जाएगा, ठीक है। सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 आता है, इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स यानी 5 आपको 5 करने, ठीक है। तो पहला आता है राम इज सिटिंग डॉट राधा एंड सपना, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बिटवीन हो जाएगा, ठीक है। राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। तो जो आपका दूसरा यहाँ पर दिया गया मून बात स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसका आंसर रहेगा द, ठीक है। द मून बात स्लोली एंड साइलेंटली। यहाँ पे तीसरा आता है मंडे कम्स डॉट संडे, तो मंडे कम्स आफ्टर संडे, तो इसका आंसर आपका आफ्टर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है बी डॉट ओबे आवर टीचर, तो इसका आंसर रहेगा बी ought to ओबे आवर टीचर, ठीक है। ought to आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है 5वां द बुक इज डॉट द टेबल, तो द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका जो 6वां था आई हैव रीड डॉट बुक, तो आई हैव रीड मैनी बुक, ठीक है। मैनी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके फरिंदा ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पहले का आंसर आपका बिटवीन, दूसरे का आंसर आपका द रहेगा, तीसरे का आंसर आपका आफ्टर, चौथे का आंसर आपका ought to, 5वें का आंसर आपका ऑन, 6वें का आंसर आपका मैनी। अब चलिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन 8 आता है डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं आपको, ठीक है। तो पहला आता है सी स्पीक्स द ट्रूथ, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा आता है ही एज टेकन टी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तीसरा आता है दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। चौथा आता है ही इज टू बिग टू गो स्कूल, इसको आप इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और 5वें में आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और जो 6वां आपका दिया चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा आपका सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका हैज ही टेकन टी, और जो तीसरे का आंसर रहेगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस, चौथे का आंसर रहेगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है। आपको 4 आंसर करा दिए हैं। और जो आपका 5वां है, ठीक है, और 6वां, उनके आंसर आपको खुद करना, ठीक है। 4 के आंसर हमने करा दिए हैं। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। आप सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक, जिसमें आपका क्वेश्चन 9 आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपका 9 आता है। तो इसमें आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एक नंबर के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो पहले का आपका रहेगा बी करेक्ट आंसर द पोस्ट मास्टर, ठीक है। फिर आपका दूसरा था हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर आपका रॉबर्ट फॉस्ट रहने वाला है। फिर जो तीसरा था हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस, ठीक है। तो आपको बताना है कि फायर एंड आइस किसने लिखी है, तो इसका आंसर आपका ए रहने वाला रॉबर्ट फॉस्ट। फिर जो आपका चौथा आता है अकॉर्डिंग टू मंडेला हार्ट कम्स नेचुरली टू हार्ट, तो इसका चौथे का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा लव, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन 10 आता है जो कि आपका यहाँ पर पेज आता है, तो इस पेज को आपको ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। आपके ये 10वीं का ए वाला है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर इसके 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एक नंबर के रहेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था द ऑथर ट्रेवल्ड, तो इसका पहले का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इराक। फिर यहाँ पे जो यहाँ पर दूसरा था हैंडेड द ऑथर ट्रेवल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा इन 1956। फिर यहाँ पर जो यहाँ पर आता है तीसरा था द ऑथर वांटेड टू कीप एन अदर इंटीड ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा डॉग। तो इस तरह से आपका 10वीं का ये कंप्लीट हो जाता है। 10वीं का आपका बी आता है जो कि आपकी पोयम आती है, तो इसको ध्यान से रीड कर लेना है। आप पहला क्वेश्चन आता फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आर टाइगर इन द जू। फिर दूसरा था व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा स्टार्स। फिर आपका जो तीसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द बर्ड, ठीक है, ब्रिलियंट का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा डल, ठीक है, डल आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 10वीं का बी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 11 था जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, यानी 6, ठीक है, और 30 बार में आपको आंसर देना है, और 7 क्वेश्चन दिए हैं तो इसमें से आपको 6 करने हैं। और आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 12 आता है, इसमें अभी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और आपका ये क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन दिए हैं तो 2 करने हैं आपको। मैं क्वेश्चन 13 देख लीजिए, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। मैं क्वेश्चन 14 देख लीजिए, क्वेश्चन 14 में आपको एक ही करना है, जिसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए। और क्वेश्चन 15 में आपको सेंटर आर लिखना आर टाइगर इन द जू पर, और अगर आपसे आर टाइगर इन द जू नहीं बनती तो आप फायर एंड आइस पर भी सेंटर आर लिख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वीं का था, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक, और साथ ही जो आपको क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन आपका 3, इन सभी का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रहेगी, तो आपको ज्वाइन कर लेना। जो भी क्वेश्चन छोड़ दिए उन सभी का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पेपर का। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।